हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सुपर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल को हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8 की प्रश्नावली 2 के कुछ सवाल को हल किए। दो में क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कुछ समीकरण बनाने होते हैं, उनको हल करना होता है, या फिर समीकरण दे रखे होते हैं, उनको हल करना होता है। तो मेन उद्देश्य है हमारा समीकरण को हल करना। तो पहले कोई समस्या दे रखी होंगी, उनको उनका समीकरण बनाएंगे, फिर समीकरण बनाने के बाद में उनको हल करेंगे। यहाँ कुछ ऐसी ही समस्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों, यहाँ पर संख्या अज्ञात है। तो अज्ञात है तो हम सबसे पहले मानेंगे कि संख्या x है पहले का। तो अज्ञात है तो सबसे पहले हम x मानेंगे। अब x में से 1/2 घटाएंगे, घटाने के बाद में परिणाम प्राप्त होगा, उसको 1/2 से गुना करेंगे, गुना करने के बाद 1/8 प्राप्त होता है, तो बराबर में 1/8। जैसे जैसे हम सब क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ माना संख्या x है, तब संख्या हमने x मान ली, किसी संख्या मतलब x को 1/2 से घटाने, x में से 1/2 घटाने पर अब जो परिणाम प्राप्त हुआ उसको 1/2 से गुना करने पर, ये 1/2 से गुना हो गया, हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। 1/8 ये है दोस्तों अपना समीकरण बनकर तैयार हुआ। कैसे, द्वारा देखो एक बार। तो हम सबसे पहले किसी संख्या नहीं दे रखी है तो हम सब x मानेंगे। अब x में से मतलब जो संख्या दे रखी है उससे 1/2 घटाएंगे, तो हमने x माने तो x में से 1/2 घट गया। फिर परिणाम को मतलब घटाने के बाद में जो प्राप्त हुआ उसे 1/2 से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 1/8। तो हमारा ये समीकरण बन गया। इस 1/2 को पूरे कोष्ठक से गुना करेंगे, तो x/2, x इंटू 1/2 x/2 माइनस के 1/2 इंटू 1/2 1/4 बराबर 1/8। अब हमारा समीकरण आगे बढ़ेगा, x/2 बराबर के 1/8। ये प्लस की संख्या पक्षांतरण के बाद माइनस की संख्या प्लस पक्षांतरण के बाद प्लस में पहुंचेगी। अब ये यहाँ से हमारा लघुत्तम लेंगे तो 8 तो लघुत्तम आएगा, तो यहाँ से 8 एकम 8 एक बार गया, और ये 4 दूनी 8 दो बार गया। इस एक को ऊपर 1 से गुना कराएंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, इस 2 को 1 से कराएंगे, तो ये मान है हमारा x/2 का। फिर x/2 बराबर के 2 और 1 3/8। अब दोस्तों बटे की संख्या कहाँ जाएगी, पक्षांतरण के बाद गुना में, तो x बराबर 3/8 गुना 2। तो यहाँ से 2 दूनी 2 चौकू 8 4 बने। x का मान यहाँ से आ गया 3, x का मान है 3/4। तो क्या करेंगे हम, अतः वह संख्या 3/4 है। दोस्तों संख्या मैंने x मानी और x का मान आ गया 3/4, तो हम क्या करेंगे, अतः वह संख्या 3/4 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, तो यहाँ वही बात है, एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई से, यहाँ पे भी केवल लंबाई चौड़ाई नाम दे रखे हैं और उनमें कुछ कंडीशन दे रखी है, और एक मान लेंगे हम उसकी चौड़ाई से, तो यहाँ पे चौड़ाई मानेंगे, तो माना चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक। चौड़ाई x है तो इसका दोगुना करो 2x, और 2 अधिक, तो ये 2 अधिक होगी। चौड़ाई x मानी, लंबाई दोगुने से 2 अधिक हो गई, मतलब 2x प्लस 2। यहाँ से आगे यदि इसका परिमाप, तो आप परिमाप को, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर कितना दे रखा है 154। अब लंबाई चौड़ाई के मान रखने जो हमने यहाँ माने हैं x प्लस के 2, x प्लस के 2 बराबर के 154। यहाँ से 2 गुना x कितने हो गए 3, x प्लस के 2 बराबर 154। तो यहाँ इस 2 को गुना करेंगे पूरे समीकरण से, 2 तिया 6x प्लस के 2 दूनी 4, 154। और यहाँ चारों का पृथक्करण करेंगे तो यहाँ अचार्य पहली तरफ हो जाएंगे, 6x बराबर के 154 माइनस के 4, तो 6x बराबर के 150। तो यहाँ गुना की संख्या बटे में जाएगी, 150 बटे 6 बराबर 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। अब हमारी चौड़ाई कितनी आ गई 25, चौड़ाई ऐसी बनेगी, तो अतः चौड़ाई बराबर 25 मीटर तथा लंबाई, अब लंबाई कितनी मानी 2x प्लस 2, तो यहाँ मान रखेंगे 2 इंटू 25 प्लस के 2 बराबर कितनी आ गई 50 और 2 52 मीटर। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी नहीं दे रखी, केवल उनकी मध्य संबंध दे रखा है, जो हमने उस संबंध के माध्यम से पहले समीकरण बनाया, और समीकरण बनाने के बाद में हल किया, तो लंबाई और चौड़ाई में ज्ञात हो गई। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, तीसरे देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी है तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेमी, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज, ये ए और ए दोनों भुजा बराबर है, समद्विबाहु। इसमें एक तीसरी भुजा है, ये हमें मालूम नहीं है, तो तीसरी भुजा ये अलग है, ये दोनों बराबर है, और इस यहाँ पे आधार दे रखा 4/3 सेमी, तो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे पहले तो इसको x मान, क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है जो हमने दे रखी है। तो त्रिभुज का परिमाप, और कौन से का समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप,
बराबर क्या होता है, होता तो कुछ नहीं, मतलब तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब यहाँ से चले और यहीं पर आ गए, पहले तो यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पहुंचे। एक्स प्लस के 4/3 प्लस के एक्स बराबर जो हमें दे रखा है परिमाप 4/2/15, 4/2/15। अब ये x और x 2x हो गए। अभी चार अचर है तो इसको हम पाक्षांतरण करके पहली तरफ ले जाएंगे। चार, अब इसको मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हल करने के लिए। तो साधारण भिन्न कैसे बदलते हैं, 4 15 चौको 60 और 2 62/15। दोस्तों किस प्रकार बदलते हैं, इस पहले तो ये तो आपस में गुणा होती है, गुणा होने के बाद में ये ऊपर की संख्या इसमें जोड़ती है, मतलब ये भागफल है और ये शेषफल है। अब माइनस के 4/3, ये प्लस की संख्या पक्षांतर के बाद माइनस में पहुंच गई, तो इसका लेंगे लघुत्तम, तो 15 लघुत्तम आया। तो यहाँ तो एक बार और यहाँ 3 5 15 5 बार, तो यहाँ से 1 62 को गुना होगा तो 62 माइनस है तो माइनस, और 3 चौक 5 चौको 20। ये है अपना 2x का मान। कितना आया, 62 में से 20 गए 42/15। अरे गुना की संख्या है, बटे में जाएगी तो x का मान हम निकालेंगे 42/15/2, क्योंकि ये बटे में जाएगी तो 2 1 हम 2 21 दूनी 42, ये कट गए 21/15। दोस्तों ये अब भी कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, तो x का मान क्या है 7/5 सेमी। तो इसकी बराबर है त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं, कौन कौन सी है, 7/5 सेमी की है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इसमें भी कोई एक भी संख्या नहीं दे रखी, हम सबसे पहले संख्या माने, एक संख्या मानेंगे, दूसरी अपने आप फिक्स हो जाएगी। तो दोनों संख्याओं के योग से हम समीकरण, इस समस्या को समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद हल करेंगे। माना क्या, मानेंगे दो संख्याओं का योग 95, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, माना दूसरी संख्या x है, तब पहली संख्या कितनी होगी, 15 अधिक है तो x + 15 होगी। दो संख्या हो गई, अब इन दोनों संख्याओं का योग, तब x + के 15, दोनों संख्याओं का योग 95। अब x और x 2x + के 15 बराबर 95। तो 2x बराबर, प्लस की संख्या पक्षांतरण के बाद माइनस में जाएगी, 95 माइनस के 15 बराबर कितने हुए 80। 2x बराबर के 80, तो x बराबर के गुना की संख्या बटे में जाएगी, 80/2 बराबर 40। अब एक संख्या 40 आ गई,
तो अतः दोनों संख्याएं 40 और 40 + 15 बराबर के 55 है। दोस्तों ये थे क्वेश्चन 1 2 3 4 जो आज हमने हल किया है।